नमस्कार। जी जिल्स पर देश और दुनिया के समाचार में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या दुष्कर्म मामले में आरोपी सपा नेता पर बड़ी कार्यवाही की तैयारी। अवैध संपत्तियों पर चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर। तरंग शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास आज से पहली बार भारत आई जर्मन एयरफोर्स। तख्ता पलट के चलते बांग्लादेश के शामिल होने पर संशय। शेख हसीना को छोड़कर मिलिट्री प्लेन बांग्लादेश लौटा। प्रदर्शनकारी छात्रों की घोषणा। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर होंगे नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस। जेल से बाहर आएंगी पूर्व पीएम खालिदा जिया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने तत्काल रिहा करने का दिया आदेश। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 2 मकान ढहे। महिला पुलिसकर्मी सहित 9 लोग दबे, 1 की मौत। पीएम मोदी ने कमिश्नर से बात की। बांग्लादेश हिंसा की यूएन से जांच कराने की मांग। ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोले ये उनका अधिकार। सेफ हाउस में ही है शेख हसीना। गाजियाबाद में एयरबेस के सेफ हाउस में शेख हसीना बेटी भी कर सकती है मुलाकात। यूपी पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे। वीवीआईपी गाड़ियों का मूवमेंट बढ़ा। हिंडन एयरबेस से 7 सैन्य कर्मियों को लेकर बांग्लादेश रवाना हुआ विमान। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ पीजी से सम्मानित हुई राष्ट्रपति मुर्मू। बोली ये सम्मान गहरे रिश्ते का प्रतीक। हिंदुओं के घरों मंदिरों पर हमला चिंता का विषय। बांग्लादेश के हालात पर बोले शशि थरूर। लुधियाना में स्कूल बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में 1 बच्चे की मौत, 5 छात्र घायल। 77 मुस्लिम जातियों को कैसे दिया ओबीसी कोटा। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को भेजा नोटिस। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। एल्विश यादव की भावुक अपील। पीएम मोदी से बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की गुजारिश। एल्विश ने पोस्ट करते हुए लिखा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। मैं हाथ जोड़कर पीएम नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यूजर्स बोले ये आवाज उठाना बहुत जरूरी था। अयोध्या दुष्कर्म केस में चौंकाने वाला खुलासा। 12 वर्षीय पीड़िता के परिजनों को आरोपी पक्ष ने प्रलोभन से बरगलाने की कोशिश की। सपा नेता मोहित खान और राजू ने न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। पुलिस जांच में हर राज बेनकाब हो रहा है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने बताया कि 2021 से जून 2024 तक 181 सीआरपीएफ कर्मियों ने आत्महत्या की। इंडिया ब्लॉक ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी हटाने की मांग की। संसद में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर चर्चा हुई। सीसीटीवी और ड्रोन निगरानी का जिक्र। शिवराज सिंह बोले कांग्रेस के डीएनए में किसान विरोध है। नेहरू के दौर में सड़ा गेहूं खाना पड़ा। इंदिरा के समय जबरन लेवी वसूली हुई। राहुल गांधी का सुल्तानपुर के मोची रामचेत को फोन। मुझे मालिक मत कहिए। राहुल ने भेजे गए जूतों की सराहना की और सिलाई मशीन की हालत पूछी। रामचेत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राहुल की आवाज सुनते ही भावुक हो गए और खुशी से झूम उठे। राहुल गांधी ने बांग्लादेश हिंसा में विदेशी ताकतों की संलिप्तता पर सवाल उठाए। जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में बताया कि सभी बिंदुओं की गहन जांच हो रही है। उन्होंने कहा शेख हसीना भारत में है और हम उनके भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय हित में उठाए गए कदमों का समर्थन करते हुए अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में टीएमसी सांसद के सवाल पर तीखा जवाब दिया। वामपंथी उग्रवादी के खात्मे के मॉडल पर पूछे सवाल के जवाब में शाह ने कहा, कोई भी राज्य पश्चिम बंगाल का मॉडल अपनाना नहीं चाहेगा। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर हुए हमलावर। कहा बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने यह नहीं कहा कि बिहार में बंद चीनी मिलों को चालू करिए, तब हम आपको अपना समर्थन देंगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने बांग्लादेश में तख्तापलट पर चिंता जताई। उन्होंने कहा सेना का शासन है, हमें उम्मीद है कि वो नागरिकों की सुरक्षा करेंगे। 10% हिंदू वहां रहते हैं, उनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। सेना से अपील है कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। आम आदमी पार्टी ने मुंबई की 36 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। एमवीए के साथ सीट शेयरिंग का विकल्प भी खुला रखा। आपसे पहले राज ठाकरे की अगुवाई वाली मनसे भी मुंबई की सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुकी है। मायावती का आर प्लान। यूपी में बीएसपी की फिर से वापसी की तैयारी। लोकसभा चुनाव में 0% पार्टी अब रिजर्वेशन के मुद्दे पर दांव खेलेगी। मायावती ने वोट बैंक सहेजने के लिए बड़े स्तर पर रणनीति बनाई है। तस्लीमा नसरीन का शेख हसीना पर तीखा तंज। 1999 में मरती हुई मां से मिलने लौटी तो हसीना ने इस्लामियों को खुश करने के लिए मुझे देश से निकाल दिया। अब वही इस्लामी छात्र विरोध का हिस्सा थे, जिसकी वजह से उन्होंने देश छोड़ा। एनडीए सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए सच्चर कमेटी और जेपीसी की सिफारिशों को हथियार बनाएगी। सरकार का प्रस्तावित विधेयक इन्हीं सिफारिशों पर आधारित है, जिसमें वक्फ में पारदर्शिता, कुप्रबंधन से निपटने और महिलाओं की नियुक्ति पर जोर दिया गया है। विपक्ष के हर हमले की काट के लिए व्यापक तैयारी की गई है। केजरीवाल के प्रभाव के कारण सामने नहीं आ रहे थे गवाह। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा वो सीएम होने के साथ मैग्सेस पुरस्कार धारक।
अब राजनीति में वापस नहीं आएंगी मां, बांग्लादेश छोड़ने वाली शेख हसीना के बेटे का बड़ा दावा। नई दिल्ली में पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इस आयोजन का उद्देश्य 7 देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती देना है। अभी जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा, 8 अगस्त तक राजधानी में रहेंगे। कांग्रेस, आप और टीएमसी नेताओं से मुलाकात करेंगे। सीएम नीतीश के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला कोलकाता से गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बड़ा खुलासा, राज्य में वित्तीय मंदी और धन का दुरुपयोग चरम पर, सरकार पर फंड डाइवर्ट करने का गंभीर आरोप, वित्तीय खामियों की ओर इशारा, राज्यपाल ने श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार चरम पर, 70 साल में 14% घटे, हर साल 2.3 लाख देश छोड़ने को मजबूर। 1964 से 2013 के बीच 1.1 करोड़ हिंदू धार्मिक उत्पीड़न के चलते बांग्लादेश छोड़ चुके हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद चिंता और बढ़ी। पूजा खेड़कर यूपीएससी सिलेक्शन रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची। आयोग ने आईएएस पद छीना, एग्जाम देने पर भी रोक, पहचान बदलकर परीक्षा दी थी। बांग्लादेश में हिंसा के बीच शेख हसीना के इस्तीफे ने सनसनी फैला दी। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने चिंता जताते हुए कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं, केवल पीएम मोदी ही उनकी जान माल की रक्षा कर सकते हैं। बिहार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के घरों में पुराने मीटर, 6 लाख रुपए से ज्यादा बकाया। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह का खुलासा, मंत्री जी स्मार्ट मीटर से कतरा रहे, जनता पर जबरन थोप रहे। सवाल उठता है, मंत्री का बकाया क्यों नहीं काटा जाता? स्मार्ट मीटर की स्वतंत्र जांच की मांग। बांग्लादेश बन जाएगा पाकिस्तान, देश नहीं छोड़ना चाहती थी मां, शेख हसीना के बेटे ने किया खुलासा, वापसी पर कही बड़ी बात। भारतीय मूल के अमेरिकी जज अमित मेहता ने गूगल को एकाधिकारवादी करार देते हुए कहा कि कंपनी ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सर्च और विज्ञापन में दबदबा बनाया। गूगल 90% ऑनलाइन सर्च और 95% स्मार्टफोन सर्च बाजार नियंत्रित करता है। फैसले के बाद अल्फाबेट के शेयरों में 4.5% गिरावट आई। गूगल ने फैसले के खिलाफ अपील की योजना बनाई है। बांग्लादेश में उपद्रवियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। क्रिकेट टीम पूर्व कप्तान का घर फूका, होटल में 8 को जिंदा जलाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।